अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जो पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने लैटिट्यूड, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था। और जो आज हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि हम लोगों को पता है, कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इनमें से हम चार चीज़ें पढ़ चुके हैं और बाकी चार चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि नॉर्थ पोल क्या होता है। नॉर्थ पोल ज़मीन का सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा है और इससे आगे कोई नॉर्थ वाला इलाका नहीं है। आप अगर इस पिक्चर में देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल है। और तमाम लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल कहेंगे। यानी कि ज़मीन का बिल्कुल नॉर्थ वाला हिस्सा या बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। उसके अलावा जो ये नॉर्थ पोल है किसी कंट्री का हिस्सा नहीं है, मतलब ये किसी कंट्री में लोकेटेड नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक ओशन में मौजूद है, जो कि ज़मीन के नॉर्थ में मौजूद है। और अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन क्या बनती है, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड पर मौजूद है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि ये 90 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन पर मौजूद है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो और अच्छी तरह हम देखें, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट, ये है नॉर्थ पोल। और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो ये नॉर्थ पोल पर ये सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और बाकी हमने ये इक्वेटर भी पढ़ लिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, और ट्रॉपिक ऑफ सॉरी, ये हमारे पास जो एक और था आर्कटिक सर्कल वाला, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक ऐसी लाइन है जो कि इक्वेटर के नीचे वाली साइड पर लगी होती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल अपोजिट वाली लाइन है। कहने का मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंगल पर मौजूद है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर मौजूद है। ये नॉर्थ पर मौजूद है और ये साउथ पर मौजूद है। और जबकि इक्वेटर 0 डिग्री पर मौजूद है, यानी कि ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 4 मौसम होते हैं, मतलब 4 सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? एक समर, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर। इसी तरह इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी 4 मौसम होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों जो हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। किस तरह अपोजिट हैं? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गर्मी होती है तो उसी टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या होती है? सर्दी होती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ऑटम सीज़न होता है तो उसी वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्प्रिंग सीज़न होता है, मतलब मौसम बहार होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि समर जो होते हैं वो जून में होते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर समर जो होते हैं वो दिसंबर में होते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उस टाइम क्या होती है? सर्दी होती है दिसंबर में, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर उस टाइम गर्मी होती है। ये आपने याद रखना है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गर्मी होगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उसी टाइम सर्दी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इसमें जो गर्मियों का मौसम है वो दिसंबर में स्टार्ट होता है, और जो सर्दियों का मौसम है वो जून में स्टार्ट होता है। और इसमें जो ऑटम सीज़न होता है वो मार्च, अप्रैल और मई में होता है, और जबकि स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होता है। यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हर तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है एंटार्क्टिक सर्कल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक आर्कटिक सर्कल होता है जो कि ज़मीन के नॉर्थ वाले हिस्से में मौजूद है, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिस तरह के हमने पिछले इसमें पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने पढ़ा था कि एंटार्क्टिक सर्कल आर्कटिक सर्कल जो है वो भी 66.5 डिग्री नॉर्थ पर इक्वेटर पर मौजूद है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पर मौजूद है। और अब आज हम पढ़ रहे हैं कि जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल भी 66.5 डिग्री साउथ पर मौजूद है। आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पर मौजूद था और ये एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो साउथ पर मौजूद है। ये इलाका भी जो है सारा फ्रीज्ड इलाका है। यहाँ पर भी जो मौसम है वो सर्द ही होता है। और इस इलाके में एक कॉन्टिनेंट मौजूद है। ये आप कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो इसी इलाके में मौजूद है, एंटार्क्टिक सर्कल में ही मौजूद है। उसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसा कि हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ी थी, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में। कि एंटार्क्टिक सर्कल जो है यहाँ पर एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जब सूरज डूबता नहीं है, मतलब 24 घंटे तक सूरज जो है वो नज़र आता है, चाहे वो दोपहर हो चाहे वो रात हो, रात के चाहे 12 बजे हो। इसी तरह एक और दिन भी आता है जब सूरज निकलता नहीं है, मतलब 24 घंटे तक जो सूरज है वो बिलो द हॉरिजॉन रहता है, यानी कि वो छिपा हुआ रहता है, वो ऊपर नहीं आता। तो ये साल में एक मर्तबा ज़रूर होता है, एंटार्क्टिक सर्कल पर भी और आर्कटिक सर्कल पर भी। आपने ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह समझ लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और एंटार्क्टिक सर्कल में ये यहाँ पे अगर हम देखें तो साउथ पोल भी मौजूद है। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये है साउथ पोल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि साउथ पोल एंटार्क्टिक सर्कल में मौजूद है। ये एंटार्क्टिक सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये रेड वाला छोटे छोटे से डॉटेड लाइन लगे हुए हैं। इसके दरमियान जो ये सर्कल मौजूद है इसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और ये जो आपको रेड कलर में ये पॉइंट नज़र आ रहा है ये है साउथ पोल। साउथ पोल ज़मीन का सबसे साउथ वाला हिस्सा है या सबसे साउथ वाली जगह है। इससे आगे ज़मीन पर कोई भी साउथ वाली जगह मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ पोल पर सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो मिल रही थी, इसी तरह साउथ पोल पर भी तमाम जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो मिल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर मौजूद था, इसी तरह ये जो साउथ पोल है ये 90 डिग्री साउथ ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर पर मौजूद है। ये भी 90 डिग्री पर है और जो नॉर्थ पोल था वो भी 90 डिग्री पर मौजूद था, यानी कि इक्वेटर से 90 डिग्री, इक्वेटर से 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है और इक्वेटर से 90 डिग्री पर ही साउथ पोल है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर हम ज़मीन पर देखें, ये ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा है, मतलब साउथ वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है सारा, ये हमारे पास एशिया मौजूद है, ये ये अफ्रीका मौजूद है हमारे पास, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका मौजूद है, ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो हमें नज़र आ रहा है ये है हमारे पास एंटार्क्टिका। तो ये एंटार्क्टिका का पेनिनसुला आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा ये भी एक स्टेशन यहाँ पे मौजूद है। और ये जो हमें नज़र आ रहा है ये है साउथ पोल, जहाँ पर सारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और जो
हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि ज़मीन पर जो मौसम है, जो सीज़न्स हैं, वो किस तरह चेंज होते हैं, और सूरज की रोटेशन क्या होती है, सॉरी ज़मीन की रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगले लेक्चर को भी इसी तरीके से आपने सुनना है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।